ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि नल जो है वो कलयुग के प्रभाव में आकर के अपने छोटे भाई पुष्कर के साथ द्यूत कीड़ा का में भाग लेता है और उस द्यूत कीड़ा में जो है वो अपनी सारी संपत्ति को हार जाता है और सारी संपत्ति को हारने के पश्चात वो अपना सभी राजसी वो वस्त्र आभूषण त्याग करके वन की ओर प्रस्थान करता है और उसके साथ पत्नी भी जो है एक वस्त्र में वो जंगल में प्रस्थान करती है और उसके पश्चात वो अंत में बहुत दुखी स्थिति में होते हुए अपने विपत्ति को देखते हुए नल जो है वो दमयंती को सोते हुए रात में सोते हुए उसको छोड़ करके चला जाता है। महाभारत के इस अंक में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। जब इधर जो है नल जो है वो दमयंती को छोड़ के चला जाता है और दमयंती जब है वो प्रातःकाल में जब उसका नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो उसका पति नल जो है वहाँ उपस्थित नहीं है, इसलिए वो देख करके समझ जाती है और दुखी होती है। उसको ये आभास हो जाता है कि उसका पति नल जो है उसको छोड़ करके चला गया है, इसलिए वो बहुत दुखी होती है। वो बोलती है कि मैं अपने लिए दुखी नहीं हो रही हूँ, बल्कि वे बोलती है कि मैं अपने पति के लिए दुखी हो रही हूँ कि मेरे बिना वो अकेले कैसे जो है वो रहेंगे। इस प्रकार विलाप करते हुए वो पति को ढूंढती हुई जंगल में इधर उधर विचरने लगती है। तो वहाँ पर दिखाता है कि जब वो जंगल में रास्ते में वहाँ से गुजर रही थी तो रास्ते में उसे एक विशाल अजगर दिखाई पड़ता है। वह अजगर जो है वो भूखा था और वो अजगर जो है उसको दमयंती को जो है पैर के माध्यम से उसको निगलने का प्रयास करने लगता है। अर्थात जो है अजगर वो दमयंती को पैर के तरफ से पकड़ करके और निगलने का प्रयास करने लगता है। तो दमयंती जो है चिल्लाने लगती है बचाने का। तब वहाँ से एक शिकारी जो है वो गुजर रहा था उस जंगल से और वो शिकारी देखता है कि अजगर के द्वारा दमयंती को उसको मारा जा रहा है, निगला जा रहा है। तब वो शिकारी जो है वो अपने शस्त्र से जो है वो अजगर को मार देता है और मार करके दमयंती को का प्राण का रक्षा कर देता है। जब वो दमयंती के प्राणों की रक्षा कर देता है तो दमयंती के खूबसूरती से वह शिकारी जो है वो प्रभावित हो जाता है और काम पीड़ा से वो ग्रस्त हो जाता है। तो इस प्रकार की भावना वो दमयंती जो है समझ जाती है कि शिकारी जो है मेरे से जो है वो काम भावना से पीड़ित हो गया है, इसीलिए वो उसके दूषित मनोभाव को समझ जाती है और तब वो जो है वो इस तरह का जो है वो उसके पास शक्ति थी, पतिव्रता नारी थी और वो कहती है कि क्रोध में आकर के कि अगर मैंने अपने पति के अलावा किसी और दूसरे पुरुष का जो है कोई थोड़ा सा भी ध्यान किया हो नहीं किया हो तो इस अग्नि से जो है वो इस शिकारी का वो दहन हो जाए। तो उसका दिखाया गया है कि दमयंती का जो ये क्रोध है और यह श्राप है उसकी अग्नि से वह शिकारी जो है वो दग्ध हो जाता है और मर करके वो पृथ्वी पर गिर जाता है। अब इसके पश्चात वहाँ से जब दमयंती का प्राण बच जाता है और उस शिकारी से भी वो अपना रक्षा कर लेती है, तब वहाँ से फिर वो आगे बढ़ती है और उसके पश्चात वो भयानक वन है, रास्ते में गुजर रही है। तो वो जंगलों में जो है वन में
नल को ढूंढती हुई इधर उधर विलाप करती हुई वो जंगलों में घूमती रहती है। तो वो विलाप करती है और वो कहती है कि मैं अपने पति के से बात करती है। वो कहती है कि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ, आप मेरे प्रियतम पति हैं। ऐसी दशा में वो ये शिकायत करती है कि मैं आपके लिए विलाप कर रही हूँ परंतु आप मेरा कोई प्रत्युत्तर नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार वो करके वहाँ जंगलों में जो है वो सिंह के सामने और उसके पश्चात पर्वत से और उसके पश्चात फिर पक्षियों से और उसके बाद ये सबसे जो है वो विलाप करके वो बताती है कि मैं जो है वो राजा नल की प्रिय पत्नी दमयंती हूँ और मैं अपने पति के खोज में यहाँ जंगलों में भटक रही हूँ। तो इस प्रकार जो है वो सबसे जो है मदद का गुहार लगाती है। तो वो सभी से अनुरोध करती है, मैंने पर्वत से, सभी जंगल से, वृक्ष से, नदियों से, पहाड़ों से, सभी से अनुरोध करती है कि आप लोगों ने अगर कहीं मेरे पति नल को अगर देखा है तो उन्हें वो मेरे बारे में बताइए। इस तरह का करके मतलब वो पूरी तरह से अपने पति के वियोग के दुख में जो है इस तरह का जंगल में भटकती रहती है। तो वहाँ पर फिर चलते चलते वो जो है वन में वहाँ पर देखती है कि एक आश्रम उसे दिखाई पड़ता है और आश्रम में वो बहुत सारे तपस्वी वहाँ पर उसे दिखाई पड़ते हैं। तो वो आश्रम में वहाँ पहुँचती है तो आश्रम में सभी तपस्वी लोग जो है उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो, किसकी स्त्री हो। तो वो बताती है कि मैं जो है विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री हूँ, मेरा नाम दमयंती है और निषद देश के राजा नल हैं उनकी मैं पत्नी हूँ। तो ये वो अपना बताती है सभी तपस्वियों से और वो ये बताती है कि वो पूरी घटना बताती है कि मेरे पति नल जो है वो अपने भाई के साथ द्यूत कीड़ा में पराजित होकर के और अपना सभी धन संपत्ति हार चुके हैं और इसीलिए वो हम लोग वन में अकेले भटक रहे थे। परंतु एक बार जो है एक रात में वो मेरे पति जो है मुझे छोड़ करके और वो मुझे अकेला छोड़ करके त्याग करके चले गए हैं। इसीलिए मैं जो है अपने पति नल को खोजते खोजते जंगलों में भटक रही हूँ। तो वो दमयंती जो है सभी तपस्वियों से कहती है कि मैं बहुत दुखी हूँ और अगर मुझे अपने पति का दर्शन नहीं होगा तो मैं निश्चित तौर पे अपना प्राण त्याग दूंगी। तब जो है वो तपस्वी लोग जो है दमयंती को आश्वासन देते हैं और वो कहते हैं कि मैं जो है तुम्हारा भविष्य देख रहा हूँ, तुम निश्चित तौर पर जो है तुम्हें नल का दर्शन प्राप्त होगा और फिर जो है वो तुम राजा नल जो है अपने राज्य को प्राप्त करेंगे। इसीलिए वो अर्थात तपस्वी लोग जो है दमयंती के आत्महत्या करने के विचार को त्यागने के लिए कहते हैं और वो कहते हैं कि तुम निश्चित तौर पर अपना वो वैभव जो है पुनः प्राप्त करोगी। तब इसके बाद यहाँ दिखाता है कि इतना कह करके वो सभी ऋषि मुनि जो है अदृश्य हो जाते हैं और फिर वो दमयंती उनको खोजती है तो वो तपस्वी वहाँ आश्रम वगैरह कुछ वहाँ पर नहीं मिलता है। अर्थात ये जो है एक तरह का इस तरह का जो है आश्वासन देने के लिए सभी ऋषि मुनि वहाँ पर उपस्थित हुए थे और वो आश्वासन दे करके फिर वहाँ से चले जाते हैं। तब उसके पश्चात जो है वो वहाँ से आगे बढ़ती है तो उसे एक व्यापारियों का दल उसे रास्ते में मिलता है जिसमें कि बहुत सारे हाथी घोड़े इत्यादि थे, बहुत से व्यापारी थे। वो झुंड में वहाँ से प्रस्थान कर रहे थे। तो वो व्यापारियों का समूह देख करके
उन व्यापारियों के समूह के साथ दमयंती जो है वो चलने लगती है। वहाँ जो है वो व्यापारी लोग को भी यह जानकारी देती है कि वो जो है विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री है और निषद देश के राजा नल की पत्नी है, और वो बताती है कि मैं अपने पति जो हमको छोड़ करके चले गए हैं उन्हीं की खोज में मैं भटक रही हूँ। और तो वो व्यापारी के साथ चलते हुए आगे बढ़ने लगती है। अब यहाँ पर जो है वो व्यापारियों के साथ चलते हुए भी एक फिर अशुभ घटना हो जाती है कि वहाँ पर एक रास्ते में जंगली हाथियों का झुंड मिलता है, और वो जंगली हाथियों का झुंड जो है वो ये व्यापारियों के पूरे समूह पर आक्रमण कर देता है, और आक्रमण करके पूरा तहस नहस कर देता है सभी यात्री दल को, और वो बहुत लोगों को कुचल देता है, बहुत लोग की मृत्यु हो जाती है, और वो बहुत लोग जो है वो घायल अवस्था में इधर उधर भागने लगते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे जो है वो जंगली हाथी मिल करके उन व्यापारियों के दल को नष्ट कर देता है। तो ये जो भयानक नरसंहार हुआ है हाथियों के दल के द्वारा, तब वहाँ पर जो है वो दमयंती जो है सभी व्यापारियों के विचार को सुनती है, जिससे वह भयभीत हो जाती है। व्यापारी लोग जो आपस में विचार विमर्श करते हैं और वो कहते हैं कि ये जो हमारे साथ अपशगुन हुआ है इसका कारण वो जब दमयंती के बारे में बताते हैं कि यही जो है पिशाचिनी है, और ये जब से हमारे दल में ये सम्मिलित हुई है तब से ये हम लोगों के साथ ये घटना हुई है। इसलिए निश्चित तौर पर ये जो है दमयंती के बारे में बोलता है लोग, व्यापारी लोग, कि यही जो है अशुभ सूचक है। तो इस तरह की बातें जब वो दमयंती सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है, और फिर वो अपने ऊपर बहुत क्रोध करती है। वो कहती है कि निश्चित तौर पर मैंने कोई पूर्व जन्म में या पहले कोई पाप कर्म किया होगा या दूसरे जन्म में कोई पाप किया होगा, उसी के कारण मैं इस प्रकार का कष्ट झेल रही हूँ। ये पहले मैंने अपना राज्य खोया, फिर पति खोया, और उसके पश्चात कोई सहारा भी मिल रहा है, वह भी जो है वो इस प्रकार व्यापारियों का दल उसके लिए एक सहारा ही था। तो वो व्यापारियों पर भी वो जो विपत्ति पड़ा उसका कारण भी मैं हूँ। इसलिए वो अपने को कोसने लगती है। वो ये कहती है कि मैंने पता नहीं कौन सा जो है वो पूर्व जन्म में पाप किया है जिसका मैं ये फल भोग रही हूँ। फिर वो ये कहती है कि हो सकता है कि बचपन में मैंने किसी को अपने वाणी से या कर्म से किसी को दुख पहुंचाया होगा, उसके कारण मुझे ये सज़ा मिल रही है। इस तरह की बात वो सोचती है। फिर वह यह भी सोचती है कि स्वयंवर में मैंने जो है वो जो 4 देवतागण जो पधारे थे, अग्नि, वायु, वरुण और इंद्रदेव, इनका जो विवाह का प्रस्ताव मैंने ठुकराया था, तो कहीं इसके कारण वे मुझ पर जो है ये वो उन्हीं के प्रभाव से मुझे ये दुख प्राप्त तो नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार जो है वो इस प्रकार का विचार करते हुए फिर वो व्यापारियों के झुंड से अलग हो जाती है, और झुंड से अलग होकर के फिर वो अलग रास्ते में वो आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर वो आगे बढ़ते बढ़ते एक चेदी राज, माने सुबाहु जिसके राजा थे, चेदी नाम का एक राज्य था जिसके राजा सुबाहु थे, उनके राज्य में वो दमयंती जो है प्रवेश करती है। और वो जब चेदी राज के राज्य में प्रवेश करती है तब उस समय जो है वहाँ चेदी राज की जो राजमाता थी वो जो है दमयंती को
देखती है। और वो दमयंती को देख करके, चूँकि रानी थी वो, और उसके प्रभाव को देख करके, उसका जो प्रतिभा को देख करके वो जो है राजमाता प्रभावित हो जाती है और अपने, वो कहती है कि ये वनवासी के उसमें है, वस्त्र में है, परंतु ये बहुत जो है वो ऐसा प्रतीत होता है कि किसी राजघराने की है और ये निश्चित तौर पर मेरे घर को सुशोभित कर देगी। इसीलिए वो चेदी राज की जो राजमाता है वो अपने दासियों को भेज करके और कहती है कि तुम दमयंती को मेरे पास ले आओ। धन्यवाद। शेष अगले अंक।